उठो उठो, पानी आनी भी तो बनना है। लाइट चली जाएगी तो बस। सुबह हो गया, रात थोड़ी है। वो भी ज्यादा सुबह हो गया है, 7 बज गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है गणगौर, तो आप सभी महिलाओं को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो आज गणगौर का व्रत भी नहीं रख पा रही हूँ। और क्यों नहीं रह पा रहे हैं हम लोग, मैं ही क्या, मेरा पूरा परिवार नहीं रह रहा है आज गणगौर का व्रत। तो क्यों नहीं रह पा रहे हैं मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। और साफ़ सफाई वाले ये सारे काम तो सब हो गए हैं। व्रत रहना ही नहीं है कि पूजा पाठ का कुछ सामान बनाना हो, इस वजह से मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। चलिए और काम कर लूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और आज मैं दोपहर के खाने में दाल बना रही हूँ। तो दाल मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दी थी, तो उबल तो चुकी थी। यहाँ पर मैंने उसको छौंक भी दिया है, तो दाल तो हमारी रेडी हो गई है। और यहाँ पर मेरे चावल भी साथ ही साथ तैयार हो गए हैं। और आज मैंने घी और जीरा डाल दिया था पहले, तो जीरा राइस बन गए हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों का खाना पीना तो दोपहर का हो चुका है। पर ये 2-3 दिन से कह रहे थे कि बेसन के लड्डू बना दो, बेसन के लड्डू बना दो। तो आज बेसन रखा ही है। और काफ़ी दिन से जो तगार होती है वो भी रखी है। तो चलो आज मैं बेसन के लड्डू बना ही लूँ। और थोड़ा आराम भी कर लिया है मैंने खाना खाने के बाद में। और अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मीठे में बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, और घी हो चुका है गर्म। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही छान कर बेसन रख लिया था। तो अब मैं बेसन इस घी में भून लूँगी। और मैं बनाने जा रही हूँ आज बेसन के लड्डू। तो बस वही बना रही हूँ मीठे में। तो यहाँ पर हम पहले बेसन भून लेते हैं। और मैं बेसन को बहुत स्लो आंच में भून रही हूँ। तो गैस का फ्लेम मैंने बहुत कम कर रखा है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और अगर मैं फ्लेम ज़्यादा कर दूँगी गैस का तो बेसन जल जाएगा, पर अच्छे से भुनेगा नहीं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और हमारा बेसन अब भुनकर तैयार हो चुका है। तो मैंने गैस ऑफ कर दी है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक यहाँ पर मैं जो तगार रखी थी वो मैं छान कर रख लूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गुठली लम्स से थे, वो छान कर निकाल दिए तो बारीक निकल आया है। और बस अब यहाँ पर मैंने जो बेसन भुना था वो निकाल लिया है बड़ी वाली परात में। और अब इसमें मिला देंगे जो हमने तगार छान कर रखी थी। और गरम होगा और तगार मिला देंगे, या फिर बूरा चीनी कुछ भी, तो वो बिल्कुल गीला सा हो जाएगा बेसन। इस वजह से ठंडा हो पूरा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो बस अब मैंने मिला दी है इसमें तगार, और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर दिया है। और बस अब लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। और अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ी सी इलायची रखी थी, वो कूट कर डाल दी है। और गर्मियों का मौसम तो मुझे इतना ज़्यादा गंदा और बेकार लगता है, क्योंकि इसमें मक्खियों और मच्छरों की तो बहार आ जाती है। क्या बताएं, आप कोई भी चीज़ बनाने को बैठो खाने की पीने की, तुरंत तो उनकी पहले टोली आ जाती है। तो मैं साथ में मतलब एक रजिस्टर लिए उससे भगा रही हूँ। 3 दिन से कहते कहते आए लड्डू बन रहे हैं, चलो हम भी कुछ हेल्प कर देते हैं। नहीं, अब तुम हाथ मत भिड़ाओ। हाथ नहीं भिड़ाएंगे, थोड़े काजू काजू तोड़ दे। हाँ, इनकी एक एक के मतलब भाग कर दो, डबल। हाँ। तो मैंने सोचा आज गणगौर है पूजा पाठ तो हो नहीं रही घर पे, व्रत भी नहीं है कोई। मैंने चलो लड्डू ही बना देते हैं। पैसे नहीं चढ़ाएंगे, मन से तो चढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे पूजा कब से होने लगेगी? 10-15 दिन तो लगेंगे। ऐसे नहीं लगाना, खड़े क्या, कैंडल तोड़ा है। देखो कह रहे खड़े काजू करके लगाना, कैंडल थोड़ा, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना, सीधा ऐसे लगाना, ऐसे ऐसे लगाना था।
उसमें का बर्थडे थोड़ा मन रहा है, कैंडल लगा रहे हो खड़ी करके। और फ्रेंड्स, हमारे बेसन के लड्डू हो गए हैं तैयार, तो आ जाइएगा आप लोग भी आकर खा लीजिएगा कैसे बने हैं। ठीक है, झोला वोला कहाँ पर्ची झोला पर्ची 4 बज गए, अब तो टाइम हो गया, 2 जन की फटाफट लेट हो रहा हूँ। साफी मेरी हेलमेट क्या करूँगा, साफी ले जाओ ना, अब तो बांध। हाँ हेलमेट की रहेगा अंदर बांध, इसमें सब सामान लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, वैसे काफी लेट हो गया लेकिन इस वजह से आराम से 7 बजे तक आ जाऊँगा। और अब जो पहले ड्रम ऊपर रखा था पानी का वो नीचे रख दिया है, क्योंकि धूप में तो टूट जाता वो, इस वजह से। तो मैं बस ड्रम से बाल्टी भर के लिया हूँ पानी, तो क्योंकि मुझे पौधों में डालना है। और जब से मैंने ये पौधे ऊपर से छत से नीचे मंगा लिए हैं, गैलरी में रख दिए हैं, तब से काफ़ी अच्छे हो गए, एकदम हरे भरे हो गए हैं। नहीं तो पहले एकदम झुलस गए थे धूप में। और अब मैं आ गई हूँ, थोड़ा छत में आ गई हूँ, क्योंकि छत में शाम टाइम आओ तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, इस वजह से। और अब ये भी आ गए हैं मार्केट से सामान वगैरह लेके, क्योंकि घर का राशन भी एंड हो गया था बिल्कुल। तो अभी आ चुके हैं और सही रहा, लेट गए थे तो सही रहा, ठंडे ठंडे मौसम में लौट कर वापस आ गए। धूप में जाते तो परेशान और होते दोपहर में। और यहाँ पर थोड़ा देर इन्होंने रेस्ट किया है मार्केट से आने के बाद में। उसके बाद में ये सामान वगैरह मिला रहे हैं, कह रहे हैं वो जो लिस्ट मतलब दुकान वाला भी देता है ना साथ में बना के, उससे मिला लें कि वैसा सामान जो मैंने मतलब लिया है वैसा ही सेम है कि नहीं। इस वजह से ये सारा सामान चेक कर रहे हैं, और चेक करना भी चाहिए, एक आध चीज़ कम भी आ जाती है इस वजह से। और यहाँ पर इन्होंने सब्जी वगैरह निकाल कर रख दी है, तो अब मैं आराम से इनको धुलकर बाद में रख दूंगी। और मैंने दूध में थोड़ा सा जामुन डाल दिया था, तो हमारा दही जम तो चुका है, पर मैंने कहा खट्टा ना हो जाए, इस वजह से फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ये भी आ गए हैं, तो अब चाय बना लेते हैं। और इन्होंने समर ऑन की थी, तो पीने वगैरह का पानी ख़त्म हो गया था, इस वजह से पानी पीने का भरा, तो साथ ही साथ ये कह रहे हैं कूलर में भी भर दें। और चाय वगैरह तो सबकी हो गई है। तो यहाँ मैं कद्दू काट रही हूँ, क्योंकि कद्दू रखा है कल से, भिंडी भी आ गई आज, पर मैंने कहा पहले कद्दू पहले का रखा है उसको बना लेते हैं। और यहाँ पर डाल दिया है तेल, और थोड़ी सी डाल देंगे मेथी दाना और हरी मिर्च, बस प्याज वगैरह कुछ नहीं डाल ली मैं। और सब्जी बनाते टाइम गरम चम्मच मैंने एकदम से पकड़ ली, मुझे पता ही नहीं था कि ये गरम हो गई होगी, गैस के ऊपर रखी थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने पकड़ लिया। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने क्लोजअप लगा दिया है हाथ में, और पंखे के सामने हाथ करा के लिटा दिया है ताकि थोड़ा ठंडक मिले। और जो आधी अधूरी सब्जी डली थी कद्दू की, अब ये पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। और मैंने इनसे कहा भी कि जो मैंने क्लोजअप हाथ में लगा रखा है वो मैं अभी धुल दूंगी और थोड़ी देर बाद मैं खाना बना दूंगी, पर ये मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं लगा रहे हैं तो उसको हाथ में थोड़ा ठंडा की मिलेगी और मैं खाना बना दूंगा। तो बस अब इन्होंने कह दिया है तो मैं नहीं बना रही हूँ, यही बना रहे हैं।
फ्रेंड्स, जब मैं रात के खाने के लिए सब्जी बना रही थी तो मैं सब्जी बनाते हुए जो चम्मच थी जिससे सब्जी मैं चला रही थी, उस चम्मच को मैंने कढ़ाई के बगल से ही रख दिया, गैस के ऊपर ही। और वो कढ़ाई की गर्मी से, गैस जल रही है बगल से ही रख दिया, याद नहीं रहा मुझे कि मैंने चम्मच बगल से रख दिया। और वो गर्म होती रही, और गर्म होते होते फिर मैं जब सब्जी चलाने की बारी आई तो मैंने चम्मच को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जैसा ही पकड़ा है तो वो हाथ में चम्मच पूरी की पूरी हाथ में चिपक गई, समझो इतनी गर्म हो गई थी वो। मेरा हाथ इतनी टाइम ऐसा लग रहा था कि जलन के मारे बिल्कुल जैसे गिरा जा रहा हो जल के, उतने टाइम जितनी जलन हो रही थी। अब तो थोड़ा थोड़ा कम हो रही है, हो तो अभी भी जलन रही है, पर इन्होंने ना ये टूथपेस्ट लगा दिया है क्लोजअप। वैसे कोलगेट सही रहता है, जो वाइट वाला कोलगेट होता है वो, पर ये क्लोजअप था इस टाइम घर पे तो यही लगा दिया। कह रहे थे थोड़ा बहुत तो इससे ठंडक मतलब महसूस होगी हाथ में। और खाना फिर बाकी का बाद में इन्होंने ही बनाया, क्योंकि फिर मम्मी को क्या परेशान करते उस वाले घर से यहाँ तक आती, इस वजह से फिर इन्हीं ने, जो एक तो मार्केट से आए हुए थे, फिर मेरा हाथ जल गया उसके बाद में, तो फिर थके हारे सीधे किचन में लग गए। फिर खाना इन्होंने बाकी का बनाया, मैंने फिर रोटियां भी इन्होंने ही बनाई, सब्जी जो आधी अधूरी बची थी इन्होंने ही बनाई। और मैं कह रही थी ना कि आगे ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम लोगों के यहाँ गणगौर पूजन क्यों नहीं हुआ, आज गणगौर का व्रत क्यों नहीं किसी ने रखा। तो बात ये है कि हमारे परिवार में इस टाइम सोवर चल रही है, मतलब बेटा हुआ है हमारे परिवार में। और मतलब गांव में ऐसा होता है ना कि 7 पीढ़ियां तक एक ही परिवार माना जाता है, तो हमारा गांव आधा से ज़्यादा तो हमारे परिवार से ही बसा हुआ है। जैसे कि एक बाबा का परिवार, दूसरे बाबा का परिवार, इस तरीके से मतलब 4-5 बाबाओं के परिवार से ना आधा सा गांव बसा हुआ है। तो बात ये है कि हमारे परिवार में ही मतलब वो बेटा हुआ है, और जिनकी हुआ है वो है इस टाइम बाहर है, साउथ में रह रहे हैं, मतलब वहीं जॉब करते हैं, और साथ में ही उनकी वाइफ रहती हैं, मेरे जेठ लगते हैं, तो उनके बेटा हुआ है। तो इस टाइम चल रही है सोवर, तो सोवर में पूजा तो होती नहीं है, तो फिर जब पूरे परिवार में पूजा नहीं हो रही तो फिर मैं कैसे व्रत रह सकती हूँ। इस वजह से फिर व्रत नहीं रहे, ना ही नवरात्र का कोई भी व्रत रह पाई हूँ, ना मैं नवरात्र का पहला दिन होता है उस दिन रहते हैं व्रत, उस दिन भी नहीं रही। और पता नहीं जो नवमी अष्टमी होती है इसमें भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि 15 दिन तक पूजा नहीं होगी, अभी 15 दिन बाद होगी, तो नवरात्र के सारे दिन तो निकल जाएंगे। इस वजह से ना ही गणगौर का मैं व्रत रह पाई, ना ही कोई नवरात्रि का पूजन और व्रत कर पाई। पूजा ही नहीं हो रही है घर पे, सारा परिवार नहीं कर रहा है, तो बस यही रीजन था। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बस अब मैं जा रही हूँ इस ठंडे ठंडे पानी से इस क्लोजअप को हटा दूंगी हाथ से, और ठंडे पानी से धुलूंगी ना तो थोड़ा मुझे राहत भी मिलेगी, थोड़ी देर ही सही, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक डेली डेली यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।